हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर तक जो हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है बच्चों 3.2। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 3.2। ध्यान से देखना बच्चों, एक्सरसाइज 3.2। इस 3.2 में बच्चों लास्ट लेक्चर तक मैं क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर चुका हूं बच्चों। अब जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है शो दैट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? तो प्यारे बच्चों, ये जो साइन देख रहे हो डज नॉट इक्वल टू का है। लेफ्ट हैंड साइड पे दो मैट्रिक्स लिखी हुई है और राइट हैंड साइड पे दो मैट्रिक्स लिखी हुई है। इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और देखेंगे ये बात वेरीफाई करके कि ये साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू है क्या। चेक करते हैं बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका बच्चों मैं लास्ट लेक्चरों में डिस्कस कर चुका हूं। तो देखिए बच्चों, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, मैं आपसे पूछ रहा ये दोनों मैट्रिक्स है कैसे, तो आपको वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिंपल सी बात, इसका मल्टीप्लिकेशन तो और इजी हो चुका है। बट आपको मल्टीप्लाई का तरीका मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, लास्ट में किया है मैंने लास्ट लेक्चरों में। जैसे सपोज है बच्चों, एक मैट्रिक्स ये है हमारा और एक अदर मैट्रिक्स ये है। ध्यान देना। अब बच्चों जो ये पहला वाला मैट्रिक्स है ना, अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स जो हमारा पहला वाला, थोड़ा सा मैं दूर लिखता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगी बात। ये जो वाला पहला वाला मैट्रिक्स है बच्चों ये मान लीजिए 2x3 ऑर्डर का है। 2x3। अब ये दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है बच्चों, ये कितने ऑर्डर का होना चाहिए, तो देखना जरा बच्चों। ये मान लीजिए बच्चों आपका जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है, ये 3x2 का है या 3x3 का है, ऐसा मान लीजिए। तो ध्यान देना बच्चों, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हो तो कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल होनी चाहिए। अगर ये बात इक्वल है तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा बच्चों? फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम का ऑर्डर मिलेगा हमें। जो ऑर्डर मिलेगा वो ये मिलेगा। तो ध्यान दो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अगर ये बात आप बच्चे अच्छे समझ में आ गई है तो अब जरा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ पाओगे इस बात को समझने के बाद। ध्यान दो बच्चों, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो सस्पेंस में हमें जाने की जरूरत ही नहीं है कि पहले आपका मैट्रिक्स का कॉलम कितने हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है। ये तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बच्चों ध्यान देना, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने का एक तो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है सिंपल वाला शॉर्टकट मेथड। वो बात वही होती है, बट डायरेक्ट आपका जो मैं सेकंड वाला मेथड की बात कर रहा हूँ शॉर्टकट, उसमें जो गलती होने की पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम हो जाती है। तो देखिए बच्चों कैसे क्या करेंगे। इस फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ बच्चों, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो आपको 2 ही तो है। तो बस इस फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को 2 टाइम लिख दीजिए। 2 टाइम ऐसे। पहले आप मैट्रिक्स का साइन बनाएंगे, यहां से ध्यान देना बहुत अच्छे से। मैट्रिक्स का साइन बनाएंगे इस तरीके से और इस मैट्रिक्स को 2 टाइम्स लिखना है। 2 टाइम्स 5 -1 6 7, फिर सेकेंड टाइम 5 -1 और 6 7। ठीक है बच्चों, अब इस मैट्रिक्स को ऐसे करके बंद कर दीजिए। आपने क्या किया, जो पहली वाली मैट्रिक्स है इसको 2 टाइम्स लिख लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है इसका ये वाला एलिमेंट लो और थ्रू आउट यहाँ पर मल्टीप्लाई करो।
2 × 2, प्लस का साइन भी लगाते रहना बच्चों, प्लस का साइन। अब ये माइनस का तो मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। अब क्या करो बच्चों, इसका जो सेकंड वाला, ये वाली फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट जो कॉलम है उसका सेकंड एलिमेंट, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यानी पहला कॉलम और पहली रो की बात हो चुकी है। ध्यान देना बच्चों आराम से, यानी कि यहाँ पर मैंने जो प्रोसेस की है वो समझ में आई होगी आपको। अब क्या करना है बच्चे, सेकंड वाला कॉलम लेकर उसका पहला एलिमेंट उसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, यहाँ ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको इधर, और प्लस का साइन इधर भी लगेगा बच्चों, 7। अब क्या करो, इसका सेकंड वाला ये वाला एलिमेंट इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 4। अब जरा सॉल्व करते हैं। ऐसे ही बच्चों एक बार ये वाला सॉल्व देख लेते हैं, राइट साइड वाला। भाई साइन कैसा चल रहा है, डज नॉट इक्वल टू। तो ऐसे ही सिमिलरली मैं आपका लेफ्ट हैंड की तरह राइट हैंड भी करता हूँ। क्या, इस वाली मैट्रिक्स को 2 टाइम लिखूंगा मैं। अब ये आप बात समझ पा रहे हो कि 2 टाइम में लिख क्यों रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात आपको। कैसे, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। देखो देखो ये लिख दिया मैंने। अब आराम से समझना इस बात को, बहुत आराम से। देखिए बच्चों, अब क्या करोगे, इस सेकंड वाली जो रो, वो सॉरी मैट्रिक्स है, उसका पहले कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लीजिए, उसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 5 × 5 प्लस का साइन बच्चों। अब इसका ये सेकंड वाला एलिमेंट लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से सिमिलरली आप सेकंड वाला कॉलम लीजिए और उसके फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, -1 प्लस इंटू माइनस का 1। अब देखना इंटू का साइन है बच्चों, जब मैं कुछ भी यहाँ दिखाऊं ना तो बाय डिफॉल्ट इंटू का साइन होता है। 2 × इधर बच्चों प्लस का साइन, जब इधर करोगे तो क्या होगा, ध्यान देना, 1। अब सेकंड वाले 7 × 7। अब सॉल्व कर लीजिए बच्चों, देखते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे क्या आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, ध्यान देना, 5 2 जा 10, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, -3। 10 में से -3 का कितना बचा, 7। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों इधर 5 × 1 कितना, 5। अब 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, -4, ये प्लस का 5, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 1, प्लस का 1। इधर जब सॉल्व करोगे 6 2 जा 12 और 7 3 जा 21। 21 में अगर मैं 12 21 जो लिखा है उसमें 12 को ऐड करूँ कितना आ जाएगा, 33। 33 33 आ गया बच्चों, समझ रहे हो ना बात को। तो इधर देखो 6 1 जा 6 और 7 4 जा 28। 28 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 34। 34 ये आ गया हमारा इधर की। अब डज नॉट इक्वल टू बता रहा है, एक बार इसको और सॉल्व करते हैं क्या आता है। 2 5 जा 10 और 6 1 जा 6, कितना हो गया, 16 हो गया, 16। जब इधर सॉल्व करें 2 1 जा 2 माइनस का 2 और ये 7, तो कितना हो गया, 5। समझ रहे हो ना, ये 7 प्लस का ये माइनस का 2 तो 5 बचा। ये 3 5 जा 15 और 5 4 6 जा कितना, 24। 24 में अगर 15 ऐड करेंगे, 24 में अगर 15 ऐड किया जाए तो बच्चों कितना आएगा, 35 आ जाएगा। इधर माइनस का 3 हो जाएगा और 7 4 जा कितना हो गया, 4 7 जा कितना हो गया, 28। 28 में से 3 गया कितना बचा, 25। अब बच्चों देखिए जरा, आप ये वाला मैट्रिक्स देखिए, लेफ्ट वाला और राइट वाला, दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट है, यानी कि बोथ मैट्रिक्स डिफरेंट, इसीलिए डज नॉट इक्वल टू की बात कही है, यानी वेरीफाई कर लिया हमने मल्टीप्लीकेशन करके, ये बात सही लिखी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर ये बात समझ में आती है तो ऐसे ही इसका सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल उसने कहा कि ऐसा शो कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 मैट्रिक्स लिखे हैं
और राइट हैंड साइड पे भी 2 मैट्रिक्स लिखे। सिमिलरली आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 15 डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बच्चों, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i कॉमा इफ ए इक्वल टू 10। बच्चों आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, इसको आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। कैसे, ध्यान दो। तो सबसे पहले मुझे मैट्रिक्स ए गिवन है बच्चों, तो मुझे ए की पावर 2 यानी कि मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तभी तो ए स्क्वायर आएगा, ये फाइंड आउट करना होगा। और इस स्केलर का मल्टीप्लाई अगर इस मैट्रिक्स के साथ कर दिया तो इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अब आप कहोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, जानते हो? बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल दिस 1 1 एंड अदर ऑल एलिमेंट्स आर 0, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, मैट्रिक्स बोल होता है। तो चलिए बच्चों, हम पहले टारगेट हमारा ए स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो ए स्क्वायर का मतलब सर होता है ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए इंटू ए। हाँ तो बात समझ में आ गई मेरी। तो बच्चों मैट्रिक्स ए लिख दिया मैंने, क्या है 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0। और अगेन आप क्या लिखना पड़ेगा, इसी मैट्रिक्स को, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ये अब बच्चों आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो आप देखिए जरा बच्चों, जब ये दोनों मैट्रिक्स को आप देखोगे तो सेम मैट्रिक्स है, और सेम मैट्रिक्स है, ऊपर से दोनों की दोनों कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना इजी नहीं हो गया? कैसे? स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि रो और कॉलम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनका मल्टीप्लाई करना इजी होता है। तो ध्यान दो बच्चों, कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप इस तरीके से एक ओपन मैट्रिक्स का तरह से साइन लिखेंगे। अब इस वाली मैट्रिक्स को 3 टाइम्स लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इस वाली अगर मैट्रिक्स को देखा जाए तो ये 3 क्रॉस 3 की है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, इसलिए मैं 3 टाइम्स लिख रहा हूँ। तो देखो बच्चों 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 2 0 1 2 1 3 1 माइनस का 1 0 अगेन 2 0 1 2 1 3, ठीक है, 1 माइनस का 1 0, और इसको ऐसे करके बंद कर देंगे। अब ध्यान दो बच्चों, आप इस बात को बिल्कुल आराम से समझ पाएंगे। इस पहले वाले कॉलम को लो और इसका पहला वाला एलिमेंट का मल्टीप्लाई थ्रू आउट इस वाले कॉलम में करते जाओ। तो देखो बच्चों इंटू 2 प्लस इंटू 2 प्लस इंटू 2 प्लस, और ये माइनस में तो ब्रैकेट में बन। उसके बाद इसका सेकंड वाला एलिमेंट उठाओ बच्चों, उसका मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे इंटू 2 प्लस इंटू 2 प्लस इंटू 2 प्लस, ठीक है। अब इसका थर्ड एलिमेंट लीजिए बच्चों इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ये पहली वाली बात कंप्लीट हो चुकी है, यानी पहले कॉलम की बात कंप्लीट। अब सेकंड कॉलम लीजिए, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट लीजिए बच्चों, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, और प्लस का साइन, प्लस का
साइन, ये माइनस में तो मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ बच्चों, -1, ठीक है। अब इसके सेकंड एलिमेंट से ×1 ×1 ×1 प्लस प्लस प्लस। अब इसका लास्ट वाला थर्ड एलिमेंट उसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए बच्चों -1 -1 -1, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब इसका थर्ड कॉलम लीजिए बच्चों, और उसका पहला एलिमेंट ×1 ×1 ×1 प्लस प्लस प्लस। उसके बाद सेकंड एलिमेंट लीजिए ×3 ×3 ×3 प्लस प्लस प्लस। इसका लास्ट वाला एलिमेंट ×0 ×0 ×0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ध्यान दो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान दो, 2 × 2 4, 0 × 2 0, 1 × 1 1। तो बताओ 4 और 1 कितना हो गया बच्चों, 5। 2 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × माइनस का 1 माइनस का, बताओ 0 में माइनस का 1 ऐड करो क्या आ जाएगा, -1 ही तो आएगा, ठीक है। इधर 2 × 1 2, 0 × 3 0, 1 × 0 0, तो कितना आ गया 2। इधर बच्चों 2 × 2 4, 2 × 1 2, 3 × 1 3, तो तब 4 4 और 2 6, और 6 और 3 9 बच्चों। नेक्स्ट 2 × 0 0, 1 × 1 1, 3 × माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस का 3 में अगर प्लस का 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा बच्चों। इधर 2 × 1 2, 1 × 3 3, और ये कितना 0, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, ठीक है। इधर 1 × 2 2, माइनस का 1 × 2 माइनस का 2, और ये 0 हो गया, तो बताओ प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो गया बच्चों 0। इधर 1 × 0 0, और ये माइनस का 1 × माइनस का प्लस का 1 माइनस का 1, और इधर 0 × -1 0, तो बताओ ये कितना बचा बच्चों -1। इधर 1 × 1 1, माइनस का 1 × 3 माइनस का 3, तो माइनस का 3 में प्लस का 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा -2 -2। ये बच्चों आपका आंसर आ चुका है किसका, ये वैल्यू हमारी बच्चों निकली है किसकी, ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम किसकी फाइंड आउट करेंगे बच्चों, 5a की वैल्यू। 5a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी, ध्यान देना यहाँ पे कैसे। अच्छा बताओ, ए लिखा है, ए में किससे मल्टीप्लाई, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, यानी 5a। तो बताओ अगर मैट्रिक्स के सिंबल में या मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए, उसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई किया गया, तो बताइए जो मैट्रिक्स गिवन है उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ भी तो मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0, ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तब जब सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 10 मिलेगा, 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 5, 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 10, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 5, 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 15, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 5 का मल्टीप्लाई माइनस का 1 के साथ माइनस का 5, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे बच्चों कितना आएगा हमारा 5, और 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो ये बच्चों आ गया आंसर हमारा किसका, 5a का। अब ये देखिए बच्चों 6, और ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जरा देखना बच्चों इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आएगी 6i। अब एक बात समझना बच्चों इस 6 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करूंगा, सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनाऊं मैं, तो बच्चों जिस ऑर्डर का कोई भी आपका गिवन मैट्रिक्स होता है पहले से, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो बच्चों 6 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने का बनेगा 3 क्रॉस 3 का, तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर लीजिए,
जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या आएगा, देखना जरा क्या हो जाएगा। 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आ गया इसका। अब सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी, तो यहाँ पे आप पुट नहीं कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं, तो करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, ये तो रख लीजिए यहाँ पे 5 9 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 2 5 माइनस का 2। ठीक है बच्चों, ध्यान देना बहुत अच्छे से। और माइनस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे। 5a की वैल्यू क्या आई, तो ये रखो यहाँ पे, कितना है बच्चों 10 10 5 0 5 माइनस का 5 5 15 0। ठीक है बच्चों, प्लस का साइन है। उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्केलर सी एक दिया, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन पे क्या रिजल्ट आया वो देखिए, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो अब ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। ये दो मैट्रिक्स देखो जरा, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कैसी है, पॉजिटिव है, तो इनको ऐड कर लो, देन उसके बाद इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, या आप ये कर लीजिए इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, देन जो रिजल्ट है उसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। आपको पता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ होता है, तो करते पहले मैं आपका सब्ट्रैक्शन कर लेता हूं। ध्यान देना बच्चों, 5 माइनस का 10 करोगे क्या आएगा, माइनस का 5। माइनस के 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, माइनस का 1। 2 में से माइनस को 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 3 आएगा। 9 में से माइनस का 10 हटाओगे क्या आएगा, माइनस का 1। माइनस के 2 में से माइनस के 5 को हटाओगे कितना, माइनस का 7। 5 में से माइनस का 15 हटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस का 10। 0 में से 5 तो माइनस का 5 बच्चों, और -1 में से माइनस का 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4। क्यों, क्योंकि माइनस और ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस के 4 में से 5 में से अगर माइनस का 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ये माइनस का 2 और 0 तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 2। ये आपका आ गया प्लस का साइन। अब ये वाला मैथमेटिक ऑपरेशन यूज करेंगे, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स में कौन सा है, तो आप कहोगे 6। तो इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा, ध्यान देना, -5 + 6 1 आ गया। -1 0 क्या करोगे तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है बच्चों, माइनस के 3 में अगर 0 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3। माइनस के 1 में 0 ऐड करो क्या आएगा, माइनस का 1। माइनस के 7 में अगर 6 ऐड करो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। माइनस के 10 में अगर 0 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10। माइनस के 5 में 0 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। और 4 में 0 ऐड करो कितना आ जाएगा, 4। और -2 में अगर 6 ऐड करो कितना आ जाएगा, 4। तो ये बच्चों आपका रिजल्ट है पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको एक्सरसाइज 3.2 के जो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पार्ट थे वो डिस्कस किए, जिसमें आपने फर्स्ट वाला मेरे से सीखा और सेकंड वाला आपकी प्रैक्टिस के लिए था। बहुत इजी है, सिमिलरली उसको सॉल्व कर पाओगे जैसे फर्स्ट की तरह ही। देन मैंने क्वेश्चन नंबर 15 आपसे डिस्कस किया, बहुत अच्छे से आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मुलाकात करूंगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करता हूँ। थैंक यू।